मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, क्लियर ना। जैसे बुकलेट में ये भी एक टॉपिक मिलेगा आपको, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। फिलहाल अभी जो इम्पोर्टेंट वो बता दे रहे हैं टेस्ट के व्यू से, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस और रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? हो गया ना। ये बुकलेट में दिया हुआ है, अगर लिखना हो तो फिर वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस और दूसरा है रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। इसका प्रैक्टिकली जहाँ पर आप देखे होंगे, जब गैस सिलेंडर में जब हम लोग दुकान पर जाते हैं गैस भरवाते हैं तो वो जिस स्प्रिंग के हेल्प से उसका वेट मेजर करता है, कुछ इस टाइप का होता है वो। यहाँ पर ये जो है इस तरीके से सपोर्ट लेता है, वहाँ से जब इसको हैंग कराते हैं तो यहाँ पर रीडिंग बताता है। ये 0 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसे वो जहाँ पर आकर रुकता है वहीं से हम रीडिंग ले लेते हैं कितने केजी इसमें, कितने केजी का वेट है ये तो प्रैक्टिकली शॉप पर मिल जाएगा। ये भी मिल जाएगा। जैसे चीनी खरीदना हो, क्या खरीदना हो? चीनी, तो यहाँ पर जो है चीनी रख देते हैं और यहाँ पर जो है वो रीडिंग बताता है। अब तो इलेक्ट्रिक मशीन आ गया सब ना, यहाँ पर बता देता है। क्लियर ना? कितने केजी का है? 5 केजी का चीनी है। ये हो गया वेइंग मशीन का रीडिंग। लेकिन अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बात किया जाए तो चाहे वो चीनी हो, चाहे सिलेंडर गैस हो, कुछ भी हो, हमें यहाँ पर टेंशन चाहिए, यहाँ पर टेंशन चाहिए और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स चाहिए, बस। तो अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन करवाए हैं सब में नॉर्मल फोर्स भी निकलवाना बता दिए हैं और सब में टेंशन भी निकलवाना बता दिए हैं। बस ये अलग हेडिंग के नाम पर है, एक अलग टॉपिक के नाम पर है, इसलिए टॉपिक नाम डलवा दिया। लेकिन तरीका सब कुछ वही है कि इसमें नॉर्मल टेंशन निकालना होगा और इसमें नॉर्मल फोर्स निकालना होगा। जैसे हम लोग का मान लेते किसी व्यक्ति का मास जो है वो 55 केजी है, तो हम लोग जब पूछते हैं कि आपका वेट कितना है तो क्या बोलते हैं? 55 केजी ना। अगर कोई ऐसा बोलता है तो गलत बोलता है। हाँ, इसको ये बोला जा सकता है कि आपका अगर वेट जो है, अगर आपका मास जो है वो 55 केजी है तो ये पूरा बोलना पड़ेगा 55 केजी वेट। वेट का मतलब 9.8 होता है। 55 केजी वेट, इसका मतलब जहाँ वेट लिख दिया मतलब जी लगेगा, जी लगेगा मतलब 55 इंटू 9.8। 2 केजी वेट कहीं लिखा हुआ मिलेगा लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में फंसना नहीं है। 2 केजी वेट, इसका मतलब क्या होगा? इस पूरे का मतलब होगा 2 इंटू अगर 10 लेंगे तो 20 हो जाएगा, 9.8 लेंगे तो कुछ आएगा। क्लियर ना? तो केजी के साथ अगर वेट लगा हो तो इसका मतलब जो यहाँ पर वैल्यू दिया है न्यूमेरिकल, उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लैंग्वेज सही क्या होगा वेट बताने का कि 55 केजी या 50 केजी वेट, ये वेट है। वेट भी 2 तरीके का ऑप्शन में आ सकता है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में जो 4 ऑप्शन है वो 2 तरीके का हो सकता है। या तो वो न्यूटन के फॉर्म में, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जबकि वेट अगर मास में दिया हो तो उसका यूनिट केजी होता है। तो इसका रीडिंग
जो टेंशन आया है यही रीडिंग है, और ये होगा इन न्यूटन। लेकिन अगर किसी भी फोर्स को मास में बदलना है, किसी भी फोर्स को मास में बदलना है तो जी से डिवाइड कर देंगे। जो फोर्स आएगा, चाहे वो टेंशन आए चाहे नॉर्मल आए, अगर टेंशन में जी से डिवाइड कर देंगे तो ये रीडिंग आएगा इन केजी। अब ये ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन में किस फॉर्म में ऑप्शन दे रहे हैं। केजी के फॉर्म में देगा तो जो टेंशन आया रहेगा उसमें जी से डिवाइड कर देंगे तो केजी के फॉर्म में आ जाएगा, और न्यूटन के फॉर्म में दिया रहेगा तो जो टेंशन होगा वही रीडिंग होगा। नॉर्मल में भी रीडिंग जो है नॉर्मल होगा इन न्यूटन फोर्स के यूनिट में, और अगर केजी के फॉर्म में देखना हो तो N/G, और ये आ जाएगा इन केजी। अगर कोई दुकानदार जो है चीनी तौल रहा है, लेकिन इसको अगर G/5 से ऊपर मूव करा करके तब तौल रहा है तो महंगा पड़ जाएगा। होगा वो 5 केजी का, लेकिन आएगा 5 केजी से ज़्यादा। अगर वही जो है दुकानदार चालाक नहीं है, खरीदने वाला चालाक है, और दुकानदार को दिखा रहा है आप यहाँ रीडिंग देखिए, और इस वेइंग मशीन को ए एक्सेलरेशन से नीचे ले गया, तो इसमें जो एक्चुअल 5 केजी आना चाहिए उससे कम आएगा। बाप रे बाप, ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे इसके पहले हम बता चुके हैं बंदर वाले केस में। जब बंदर ऊपर जा रहा था तो टेंशन बढ़ रहा था, जब बंदर नीचे आ रहा था टेंशन घट रहा था, जब ऊपर जा रहा था तो mg + ma आ रहा था, जब नीचे बंदा जा रहा था तो mg - ma, जब हाथ से छोड़ दिया रस्सी को तब टेंशन 0 आ रहा था, mg - mg। देखते हैं, इसमें 5 केजी का चीनी है, ये जो है वेइंग मशीन है, ये 5 केजी का चीनी है। इसको हम लेकर आते हैं नीचे की तरफ g बाई कितने से, G/10 से, G/10 से। तो जो रियल में 5 केजी का चीनी होगा वो अब कितना रीडिंग बताएगा, यहाँ पर रीडिंग कितना बताएगा, क्योंकि रीडिंग कौन सा पहचानता है, नॉर्मल वाला। जो नॉर्मल फोर्स होगा वही ये पहचानता है, उसको इससे मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर मास कितना रखा हुआ है। नॉर्मल को ही पहचानेगा, ये रीडिंग बताएगा। बिना चीनी रखे हाथ से अगर वेइंग मशीन को ऐसे हम प्रेस करें तब रीडिंग बढ़ता चला जाता है। जैसे जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर हाथ रख करके हाथ से ऐसे प्रेस करें तो यहाँ जो रीडिंग है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं कि हाथ का वेट कितना है, उसको इससे मतलब है कि हाथ से उसको कितना प्रेस किया जा रहा है। जितना हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे हाथ से नीचे की तरफ, उसका रीडिंग उसके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो किसको पहचानता है, जो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लगता है उस नॉर्मल फोर्स को वो रीडिंग पहचानता है। वो उसके एक्चुअल वेट से कोई मतलब नहीं होता उसके रीडिंग वाले को। अगर वेइंग मशीन जो है G/10 से नीचे जा रहा है तो ये 5 केजी का रीडिंग क्या होगा, 5.5 किलो। ये क्वेश्चन है, अभी इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। यहाँ पर मतलब टेंशन से है, यहाँ पर मतलब नॉर्मल से है। हम ये क्वेश्चन करवा देते हैं अभी इसको नोट कर लीजिए पूरा, फिर क्वेश्चन करवाते हैं।
लिख सकते हैं जो रीडिंग होता है, रीडिंग केवल पहचानता है टेंशन को और नॉर्मल को, बस। रीडिंग हमेशा जो देगा रीडिंग, वो केवल किसको पहचान कर देगा, नॉर्मल फोर्स को या टेंशन फोर्स को। उसका एक्चुअल वेट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मिटा देना। रीडिंग मशीन या वेइंग मशीन है, वेट नापने वाला मशीन है ये, वेइंग मशीन। ये पहला क्वेश्चन है, एलिवेटर इज ascending with acceleration 2 meter per second square, then find reading of weighing machine। रियल में जो पर्सन का मास है वो 50 kg है, लेकिन वो वेइंग मशीन कितना बताएगा ये आपको सॉल्व करना है। वेइंग मशीन कितना वेट बताएगा उस पर्सन का। अब इसमें कोई टाइम तो देना है नहीं क्योंकि बेसिक ही है, जैसे पहले हम लोग सॉल्व करते थे एफबीडी बना करके उसका इक्वेशन बनाना। जैसे यहाँ पर पर्सन का जो है नॉर्मल जो ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, mg हो जाएगा अगर g का वैल्यू 10 है तो 500, और असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहे हैं, एसलेशन मतलब ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना है 50 kg। इक्वेशन क्या बनेगा, ज़्यादा नॉर्मल होगा तो नॉर्मल माइनस 500 = मास इंटू एसलेशन 550 इंटू एसलेशन a। यहाँ से नॉर्मल आ गया 600। रीडिंग क्या आएगा, तो रीडिंग हम चाहते हैं केजी में, रीडिंग इन केजी क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 10, क्या नॉर्मल बाई जी, यही रीडिंग होगा। नॉर्मल बाई जी किस में रीडिंग होगा, केजी में। और जो हम लोग का वेइंग मशीन होता है वही बताता है, एन बाई जी को बताता है, एन को नहीं बताता। हम लोग जो वेइंग मशीन है वो एन को नहीं बताता, वो एन बाई जी को बताता है। तो जो हम लोग का मास 50 kg था वो यहाँ पर कितना दिखाई देगा वेइंग मशीन में, क्योंकि हम लोग जो वेइंग मशीन में देखते हैं वही मानते हैं। हम लोग जो वेइंग मशीन में देखते हैं वही वेट हम लोग मानते हैं कि हम लोग का वेट वही है। तो हम लोग को वेट अपना नहीं दिखाई देगा जो 50 है, क्या दिखाई देगा कि हम 60 kg के हैं। अचानक 10 kg मास जो है बढ़ जाएगा, 60 kg।
रीडिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जाए तब एक्सेलरेशन जीरो, तो जितना नॉर्मल फोर्स उतना mg। इसलिए बोला जाता है एलिवेटर जब चलना स्टार्ट करे या जब रुकना स्टार्ट करे तब वेट सही नहीं बताता, लेकिन बीच रास्ते में जब एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है तब रीडिंग सही बताता है। क्लियर ना? अच्छा, यहीं पर लैंग्वेज हम बदल दें, यहाँ पर डिसेंडिंग विथ एक्सेलरेशन कर दें तो रीडिंग क्या होगा? यहाँ पर डिसेंडिंग विथ एक्सेलरेशन, अच्छा यहाँ पर लिख लिए क्या? डिसेंडिंग विथ रिटार्डेशन, डिसेंडिंग विथ एक्सेलरेशन मतलब इसका एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर ये हो जाएगा 500 माइनस n, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 40 kg। ये सेकेंड क्वेश्चन था ना, ये सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ रिटार्डेशन। इसका आंसर किससे मैच करेगा? एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ रिटार्डेशन अगर लिख दिया तो किससे मैच करेगा ये? तो डिसेंडिंग मतलब क्या? नीचे की तरफ जा रहा है। रिटार्डेशन मतलब क्या? जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट एक्सेलरेशन हो गया, मतलब ऊपर हो गया। तो इसका आंसर पहले के जैसा होगा। क्लियर? और अगर वहीं लिख दे एलिवेटर इज असेंडिंग विथ रिटार्डेशन, असेंडिंग विथ रिटार्डेशन, तो इससे मैच कर जाएगा। लैंग्वेज में फंसना नहीं है। अब इसमें इसका आंसर पहले वाले के बराबर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा जो पहले वाले क्वेश्चन का है। इतना रिवीजन कर लीजिएगा इसमें। और देखिए इसमें दो टॉपिक जो है वो छूटा हुआ है, और एक है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और दूसरा है, भूल गए, दूसरा क्या है?